പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഹിയർ വിത്ത് രാജ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, മാതൃഭൂമി എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളും ഭാവാർത്ഥവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. निम्नलिखित कवितांश पढ़े और प्रश्नों के उत्तर लिखे. नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है. सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नागर है. नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है. बंदीजन खग वृंद शेष फण सिंहासन है. करत अभिषेक पयोध है. बलिहारी इस वेश की हे मातृभूमि तु सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की. അപ്പോൾ ഈ കവിതാംശ് ഇതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒന്ന്, മാതൃഭൂമി കിസ്കി സഗുൺ മൂർത്തി ഹൈ? ईश्वर की, माता की, गुरु की. എന്താ എൻ്റെ ആൻസർ? ഈശ്വർ की. ഈ മാതൃഭൂമി का मुकुट क्या है? എന്താണ് മാതൃഭൂമിയുടെ മുക്കുട്ട്? सूर्य और चंद्र. इനി कवि मातृभूमि पर बलिहारी होते हैं. क्यों? मातृभूमि और प्रकृति में अटूट संबंध है, इसीलिए कवि मातृभूमि को ईश्वर की सगुण मूर्ति मानते हैं. इसलिए मातृभूमि पर बलिहारी होना चाहते हैं. അതായത് മാതൃഭൂമിയും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ അട്ടൂട്ട് സംബന്ധം, നല്ല ബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് കവി മാതൃഭൂമിയെ ഈശ്വർക്ക് സഗുൺ മൂർത്തിയായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ മാതൃഭൂമിയിൽ തൻ്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ആത്മസമർപ്പണം നടത്താൻ കവി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അടുത്തത് നോക്കുക. പാരഗ്രാഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യവും. कवि ने मातृभूमि का वर्णन किस प्रकार किया है? कवि कहते हैं, मातृभूमि के हरित तट में नीले रंग का आकाश रूपी वस्त्र सौंदर्य को बढ़ाता है. मातृभूमि के हरित तट में नीले रंग का आकाश रूपी वस्त्र सौंदर्य को बढ़ाता है. सूर्य और चंद्र पृथ्वी के मुकुट के समान है. समुद्र इस रूप की मेखला के जैसा है. प्रेम प्रवाह के रूप में नदियां बहती है. फूल और तारे आभूषण जैसे हैं. खग वृंद वंदना करते हैं. शेष नाग का फण सिंहासन के रूप में है. बादल पृथ्वी पर अभिषेक करते हैं. सच में मातृभूमि ईश्वर की सगुण मूर्ति है और कवि इस रूप को देखकर अपने आप को समर्पित करना चाहते. अर्थ नोको. निम्नलिखित कवितांश पढ़े और 1 से 4 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखे. पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा. तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सूरज सार से सनी हुई है. यह किस कविता का अंश है? നമുക്കറിയാം, മാതൃഭൂമി. കവി की राय में भारतवासियों की देह किससे बनी हुई है? ഒന്നുകിൽ मातृभूमि से അല്ലെങ്കിൽ मिट्टी से. तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा, ऐसा क्यों कहा गया है? मातृभूमि माँ के समान है. जिस प्रकार माँ की ममता का प्रत्युपकार हम कर नहीं सकते हैं, उसी प्रकार मातृभूमि का भी प्रत्युपकार हम कर नहीं सकते. मिट्टी और मानव का संबंध अटूट है. टिप्पणियाँ. ഇപ്പോൾ कवितांश की आस्वादन टिप्पणी लिखी. राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कविता है मातृभूमि. इसमें मातृभूमि को जननी का स्थान दिया है. मातृभूमि के लिए हमें अपना जीवन अर्पित करना है. मातृभूमि के महत्व के बारे में याद करते हुए गुप्त जी कह रहे हैं, आज तक जिन सुखों को हमने प्राप्त किया है वह मातृभूमि की देन है. कवि कह रहे हैं, मातृभूमि माँ जैसी है. ऐसी मातृभूमि का प्रत्युपकार कभी भी हमसे नहीं हो सकता. हमारा शरीर जो है इसी मिट्टी से बनी हुई है. मातृभूमि के जीव जल से सनी हुई है. तुझसे किए गए उपकारों का बदला देना आसान नहीं है. सरल शब्दों में कवि मातृभूमि के लिए अपनी जान अर्पित करने की प्रेरणा दे रहे हैं. कविता की भाषा एवं भाव अत्यंत सरल एवं सार गर्भित है. अर्थ ചോദ്യം നോക്കുക. മാതൃഭൂമി से कवि का बचपन कैसे जुड़ा है? കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കവിയുടെ കുട്ടിക്കാലം എങ്ങനെയാണ് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്? मातृभूमि से कवि के बचपन का संबंध व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, इसकी धूली में लौट लौट कर हम बड़े हुए हैं. घुटनों के बल पर यहाँ सरक सरक कर ही खड़ा रहना सीखा है. यहाँ रहकर बचपन में ही उसने श्री रामकृष्ण परमहंस की तरह सभी सुख पाए. इसके कारण ही उसे धूल भरे हीरे कहलाए. इस जन्मभूमि की प्यारी गोदी में खेल कूद कर खुशी का अनुभव पाया है. अर्थ नोकू. कवि एवं काव्यधारा का परिचय देते हुए कवितांश की आस्वादन टिप्पणी लिखे. प्रस्तुत पंक्तियां द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है. देश प्रेम, वीरता, प्रकृति चित्रण आदि उस युग की विशेषताएं हैं. खड़ी बोली का विकास भी इस काल में हुआ है.
साकेत, पंचवटी, यशोधरा आदि गुप्त जी के प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत कवितांश में मातृभूमि के विशेषताएं व्यक्त करते हैं। हमारे सभी सुखों का कारण मातृभूमि है। हमारा ये शरीर भी इस पृथ्वी से मिला है। हमें जीवन इसी मिट्टी से मिली है। मृत्यु के बाद वापस इसी मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए कवि के विचार में मातृभूमि का प्रत्युपकार करना असंभव है। इस छात्रानुकूल और प्रासंगिक कविता से कवि हमारे मन में देश प्रेम, प्रकृति के अटूट संबंध आदि दिखाते हैं। खड़ी बोली के साथ साथ तत्सम शब्द भी यहाँ प्रयुक्त हुआ है। सभी नागरिकों को जागृत करने के लिए കവിത സഫൽ है। പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, മാതൃഭൂമി എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ആശയവും വിശദമായി വ്യക്തമായി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും. താങ്ക്